लोगों को समझना या उनकी असली सोच और इरादों को पढ़ पाना एक ऐसी कला है जो आपके रिश्तों, करियर और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है। हर कोई कुछ छिपाता है। हम सभी अपने बारे में बाहर से एक चेहरा दिखाते हैं। असल में हम क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, यह अक्सर अलग होता है। लोगों को पढ़ने की कला आपको उनके शब्दों से आगे बढ़कर उनकी असली भावनाओं को समझने में मदद करती है। गलतफहमी से बचना। कई बार लोग सच बोलते नहीं हैं या आधा सच बोलते हैं। अगर आप केवल उनके कहे हुए पर भरोसा करेंगे तो धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके हाव भाव, आवाज के टोन और बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करते हैं तो आप सच्चाई पकड़ सकते हैं। रिश्तों और करियर में फायदा। अगर आप किसी दोस्त, पार्टनर या सहकर्मी की असली भावना समझ जाते हैं तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। इंटरव्यू, मीटिंग या बिजनेस डील में सामने वाला सचमुच क्या चाहता है, यह समझना आपको बढ़त देता है। अभ्यास की जरूरत। लोगों को पढ़ना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन तेज होती जाती है। लोगों को पढ़ने की कला एक सुपर पावर है। अगर आप यह सीख जाते हैं तो आप झूठ और सच्चाई में फर्क कर पाएंगे, बेहतर फैसले लेंगे और अपने रिश्तों को गहराई से समझ पाएंगे। पैट्रिक किंग बताते हैं कि किसी भी इंसान को समझने की शुरुआत उसके पहले प्रभाव से होती है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उसके बारे में राय बनाना शुरू कर देता है। यह राय अक्सर उसकी बॉडी लैंग्वेज, पहनावा, आवाज और आत्मविश्वास पर आधारित होती है। लेखक कहते हैं कि इंसान केवल 7 से 10 सेकंड में किसी के बारे में धारणाएं बना लेता है। यह धारणाएं हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती, लेकिन यह हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पोशाक और साज सज्जा, अपीयरेंस। लोग आपके कपड़ों और स्टाइल से आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाते हैं। साफ सुथरा और आत्मविश्वासी लुक एक सकारात्मक छवि बनाता है। बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़ा होना, आंखों में देखकर बात करना और खुला हाव भाव आत्मविश्वास दिखाते हैं। वहीं झुका हुआ शरीर, बार बार इधर उधर देखना या हिचकिचाना असुरक्षा का संकेत देता है। आवाज और टोन, वॉइस टोन। आपकी आवाज का टोन, गति और ऊर्जा सामने वाले को बताती है कि आप कितने आत्मविश्वासी और गंभीर हैं। पहले शब्द, फर्स्ट वर्ड्स। शुरुआती बातचीत जैसे हेलो, कैसे हैं आप, भी आपकी छवि तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। पहला प्रभाव इंसानों को पढ़ने का पहला कदम है। अगर आप किसी को गहराई से समझना चाहते हैं तो शुरुआत उसके शुरुआती व्यवहार और प्रस्तुति को नोटिस करने से करें। पैट्रिक किंग हमें यह सिखाते हैं कि असली भाषा शब्दों में नहीं होती, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शारीरिक भाषा में छुपी होती है। लोग बोलते तो कम हैं, लेकिन उनका शरीर, चेहरा और आवाज ज्यादा सच बोलते हैं। शब्द और शरीर का फर्क। पैट्रिक बताते हैं कि इंसान जो बोलता है उस पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस उसकी सच्चाई खोल देते हैं। कोई कहे कि मैं ठीक हूं, लेकिन चेहरा उदास हो, तो सच शब्दों से नहीं बल्कि चेहरे से समझ में आता है। यानी शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर अक्सर असली भावनाएं दिखा देता है। नॉन वर्बल संकेतों के प्रकार। किताब में बताया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई तरीकों से सामने आता है। चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, सबसे सटीक और तुरंत भावनाएं दिखाते हैं। हाव भाव और इशारे, जेस्चर्स। हाथ पांव की हरकतें जो गुस्सा, खुशी, असुरक्षा दिखा सकती हैं। शरीर की मुद्रा, पोस्चर। सीधा बैठना आत्मविश्वास, झुकना असुरक्षा दर्शाता है। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। आंखों से बहुत कुछ पता चलता है, आत्मविश्वास, झूठ, शर्म। आवाज का टोन, टोन ऑफ वॉइस। ऊंचा, धीमा, तेज, हिचकिचाहट, सब बहुत कुछ बताते हैं। कॉन्टेक्स्ट की जरूरत। पैट्रिक बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को अकेले नहीं समझना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अगर कोई हाथ बांधकर बैठा है तो वह ठंड लगने से भी हो सकता है, न कि गुस्से से। यानी हमें स्थिति और बाकी संकेत भी देखना चाहिए। असली भाषा शरीर की। वर्ड्स may lie, but the body rarely does. शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर शायद ही कभी झूठ बोले। अगर आप लोगों को गहराई से समझना चाहते हैं
तो उनके कहे पर कम और उनके नॉन वर्बल बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान दें। पैट्रिक किंग समझाते हैं कि चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, किसी भी इंसान की सबसे ईमानदार भाषा होते हैं। जब हम बोलते हैं तो शब्दों से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन चेहरा अक्सर हमारी असली भावनाएं उजागर कर देता है। चेहरे की सूक्ष्म झलकियां, माइक्रो एक्सप्रेशंस, कभी-कभी चेहरे पर बहुत ही तेज और क्षणिक भाव आते हैं, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये इतनी जल्दी, आधे सेकंड से भी कम होते हैं कि अक्सर हमें दिखते नहीं, लेकिन ये असली भावनाएं प्रकट कर देते हैं। उदाहरण, कोई इंसान हंसते हुए भी एक सेकंड के लिए गुस्सा या डर दिखा सकता है। आंखों का सच, आंखों को मन की खिड़की कहा गया है। अगर किसी की पुतलियां फैल जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वह उत्साहित या रुचि ले रहा है। आंखों से बचना या बार बार इधर उधर देखना अक्सर असहजता, झूठ या आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। मुस्कान की पहचान, सच्ची मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं, बल्कि आंखें भी शामिल होती हैं। नकली मुस्कान में आंखों के किनारे पर झुर्रियां नहीं आती और चेहरा थोड़ा कठोर दिखता है। चेहरे का तनाव और आराम, तनाव में जबड़ा कड़ा हो जाता है, दांत भींचे जाते हैं या होंठ दब जाते हैं। आराम की स्थिति में चेहरा ढीला और सहज होता है। चेहरे से भावनाओं को पढ़ने की कला, गुस्सा तनी हुई भौहें, सिकुड़ा माथा, तेज नजरें, डर बड्डी खुली आंखें, हल्के खुले होंठ, खुशी चौड़ी मुस्कान, चमकती आंखें, दुख ढीली पलके, होंठ नीचे की ओर झुके। पैट्रिक किंग का संदेश है कि अगर आप लोगों को सही से समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि चेहरे की छोटी छोटी हरकतें देखना सीखें। यही आपको उनके असली इरादों और भावनाओं का पता देंगे। हमें सबसे अहम कला सिखाते हैं किसी के झूठ और धोखे को पहचानना। हर इंसान चाहता है कि उसकी बातों पर भरोसा किया जाए, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसके हाव भाव, आवाज और व्यवहार में छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। इन्हीं संकेतों को पहचानना ही सच्चे मायनों में लोगों को पढ़ने की कला है। झूठ की पहचान के संकेत, आवाज में बदलाव, झूठ बोलते समय व्यक्ति की आवाज या तो बहुत धीमी हो जाती है या असामान्य रूप से तेज। आंखों से बचना, ज्यादातर लोग झूठ बोलते वक्त आंखों में सीधे नहीं देखते, बार बार इधर उधर देखने लगते हैं। चेहरे पर असमानता, चेहरे की मांसपेशियां सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देती। जैसे झूठी मुस्कान केवल होठों पर दिखेगी, लेकिन आंखों में नहीं। बेचैनी और फिजूल हरकतें, हाथ पांव हिलाना, कपड़ों या बालों को बार बार छूना, पसीना आना आदि। अनावश्यक विवरण, जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर जरूरत से ज्यादा जानकारी देने लगता है ताकि बात सच लगे। पैट्रिक किंग कहते हैं कि झूठ को पकड़ने के लिए आपको पूरे संदर्भ को समझना चाहिए। केवल एक संकेत देखकर नतीजा निकालना सही नहीं है, बल्कि जब कई संकेत एक साथ मिलते हैं तभी यह तय किया जा सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या नहीं। हमें यह सीख मिलती है कि झूठ को समझने की कुंजी है ध्यानपूर्वक निरीक्षण, धैर्य और तुलना। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतनी आसानी से आप किसी की सच्चाई या झूठ को पकड़ पाएंगे। लेखक हमें यह समझाते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ शब्दों और चेहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति और गहरी अवलोकन क्षमता पर भी निर्भर करती है। जब हम ध्यान से देखते और महसूस करते हैं, तो हम उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ सकते हैं जो किसी व्यक्ति के सच्चे विचार और भावनाएं बताते हैं। अंतर्ज्ञान एक उपकरण है। अंतर्ज्ञान यानी गट फीलिंग हमें बिना ज्यादा सोच विचार किए यह बताता है कि कोई बात या व्यक्ति कैसा है। यह हमारे अनुभव और दिमाग में जमा जानकारी से आता है। अवलोकन का महत्व हमें लोगों के छोटे छोटे संकेतों जैसे उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की गति, आंखों की हरकत, शरीर की मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए। ये चीजें उनके असली इरादों को उजागर करती हैं। पैटर्न पहचानना, किसी इंसान को एक बार देखकर तुरंत जज मत करें। बार बार अवलोकन करके उनके व्यवहार में पैटर्न पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा मुस्कुराकर बात करता है, लेकिन जब कोई कठिन सवाल पूछा जाए तो अचानक चुप हो जाए, तो यह उनके अंदर की बेचैनी को दिखाता है। अंतर सुनना, केवल शब्द नहीं। लोग अक्सर वह कहते हैं जो उन्हें कहना होता है, लेकिन उनका टोन और हाव भाव सच बताते हैं। इसलिए सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को सुनना जरूरी है। अभ्यास से निखार,
अंतर्ज्ञान और अवलोकन दोनों अभ्यास से आमने मजबूत होते हैं। जब हम रोज लोगों के चेहरे, आवाज और व्यवहार पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारी लोगों को पढ़ने की क्षमता और भी गहरी हो जाएगी। हमें सिखाता है कि लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ से आंखों बल्कि दिल और दिमाग दोनों से देखना चाहिए। जितना अधिक हम अवलोकन करेंगे और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करेंगे, उतना ही सही ढंग से हम दूसरों के असली इरादे समझ पाएंगे।